नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह। देखिए, मैं आपके सामने आज मैंने अभी तक जो वीडियो बनाई थी क्लास 10th में, वो त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, इनको हमने परिभाषित किया था। साथ ही साथ हमने पूरक कोणों के लिए भी इसका मान निकाला था और हमने इस पर क्वेश्चंस भी कराए थे। और इसके साथ ही हमने वो भी कराई थी, सर्वसमीकाएँ भी कराई थी, सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग भी कराया था। और हमने ये भी बताया था तो सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण जो प्रत्येक कोण के लिए मान्य हो उसको हम सर्वसमीकाएँ कहते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह के हमने सर्वसमीकाओं का निगमन भी कराया था पिछली एक्सरसाइज में, और उसके अनुप्रयोग भी कराए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप ऊंची क्लासों में जाएंगे तो उसके बारे में आप देखेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब जिसको शॉर्ट की भाषा में, हम प्रचलित भाषा में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हमने जो सूत्र पढ़े उनका हम प्रयोग कैसे करें, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे इस प्रश्नावली में कराना चाहेंगे। और आपके हाई स्कूल स्तर पर इसमें एक ही प्रश्नावली है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को हम दो पार्ट्स में कराना चाहेंगे। पहले पार्ट्स में हम क्वेश्चन कराएंगे और हम फिर दूसरे पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो सभी होंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं उनको हमें समझ लेना जरूरी होता है। पहले एक होती है क्षैतिज रेखा, फिर तीसरा होता है अवनमन कोण, और एक होता है उन्नयन कोण, ठीक है। देखिए, हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख पृथ्वी के समतल, आंख जो हमारी होती है उससे जो रेखा जाती है पृथ्वी के समतल, उसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। जब हम किसी ऊंचाई पर खड़े होते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस तरह से खड़े, और वस्तु नीचे है, वस्तु यहाँ पे है, ये इस तरह से वस्तु नीचे है, तो क्या होगा, ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। तो ये जो कोण बनेगा ये हमारा अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। मतलब ये कब बनता है, जब देखने वाला प्रेक्षक ऊंचाई पर होता है और वस्तु नीचे होती है, तो हमारा बनता है अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा से वस्तु को जोड़ने वाला जो कोण बनता है, वस्तु से जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। इसी साथ साथ अगर हम नीचे खड़े हुए हैं, नीचे खड़े हुए हैं और ये हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है, ये तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हुई, क्षैतिज रेखा। तो ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहलाता है। हालांकि वैसे कहें, और अगर हम यहाँ पे बैठने वाला आदमी है, इस कार में बैठने वाले, इसको देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, और इसमें ये बैठा हुआ आदमी, इस आदमी को देखोगा तो अवनमन कोण बनेगा। हालांकि ये बराबर होते हैं। उन्नयन कोण कब बनता है, जब वस्तु ऊंचाई पर हो, ठीक है। तो इन शब्दों का बार बार इसमें प्रयोग किया जाएगा और आप देखेंगे इसमें बार बार शब्द आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्नावली 1.9.1 लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, इसमें प्रश्न में हमारा चित्र भी दिया हुआ है, तो उसको देखिए, चित्र को देखिए। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस देखा होगा आपने, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। यह चित्र दिया हुआ है, इस प्रश्न से संबंधित चित्र भी दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, यह चित्र दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ए बी सी इस पर चढ़ता है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 30, और ये इस पर चढ़ता है 20 मीटर, इस पर चढ़ता है, इस पर चढ़ता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि से सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से डोरी का बनाया हुआ कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। इसमें हम क्या करते हैं, जिस चीज का हमें मान निकालना होता है,
जो भी निकालना उसको हम पहले मान लेते हैं। खंबे की ऊंचाई बता दिए, ये खंबा है, ये खंबा है, तो हम इसकी ऊंचाई h मान लेंगे यहां पे, और यहां पे हम लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, ये खंबा है उसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, खंबे की ऊंचाई h है। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज में इसमें और इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध है साइन का, तो साइन 30 बराबर h बटे 20, और ये होता है 1/2, 1/20, ठीक, h बटे 20, तो h बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। जिस चीज को हमें निकालना है उसी को हम पहले मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यूं टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगे, ठीक है, और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ शिखर पर जमीन पर छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये हमारा पेड़ था, इसको मैं फिर दोबारा बना रहा हूं चित्र। ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में आप ये अच्छी तरह जान लीजिए कि हमें चित्र अवश्य बनाना है, बिना चित्र के ये प्रश्न नहीं होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है दूसरा, ये पेड़ था, ठीक, ये टूटा और यहां से टूट गया ये, और टूट के ये यहां पे आ गया, ये यहां पे ये आ गया, ये टूट के यहां पे आ गया इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए हमने इसकी ऊंचाई h है, h, क्यों पेड़ की ऊंचाई ही पूछी है, a b, और यहां से टूट गया तो ये यहां पे आ गया b डैश, ठीक है। हाँ, तो ये कितना है, 8 मीटर पर छूता है, ये हमारा 8 मीटर है, 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर पर छूता है। तो इसमें ये पूछा है और ये 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का, ठीक। अब और इसमें ये देखिए, ये अगर ये लंबाई हम थोड़ी सी x मान लें, या इसको यहां से जहां तक x मान लें, यहां से यहां तक, तो ये रहेगी h माइनस एक्स, और ये हमारा हो गया x यहां से यहां तक, ठीक। अब देखिए h माइनस एक्स और x, और ये इसमें से हमें निकालना क्या है, h है, और राशि हमारी क्या है, 2 अज्ञात राशियां हैं। इसमें अज्ञात राशि है तो एक h और x है। हमारे समीकरण यहां से तो हमारा समीकरण 1 बनेगा, यहां से अगर हम x निकाल लें, यहां से x निकल आएगा, ठीक है, और यहां से हमारा ये भी निकल आएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी ऊंचाई निकल आएगी। तो देखिए त्रिभुज हमने मान लिया, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h, ठीक। तो अब देखो h माइनस एक्स अपॉन 8 बराबर 10 30, ठीक। तो h माइनस एक्स बराबर 8 10 30, और h माइनस एक्स बराबर 8 इंटू 1/√3, ये पहला समीकरण। अब देखिए इस समीकरण में ये तो हमारा h माइनस एक्स बराबर 8/√3, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब देखो यहां से 8/x बराबर cos 30, तो ये 8/x बराबर हो गया √3/2, तो x बराबर हो गया 16/√3, ये दूसरा समीकरण हो गया।
और h माइनस एक्स बराबर हो गया 8/√3। ठीक, तो ये हो गया दूसरा समीकरण, पहला समीकरण। ठीक, अब इनको हमने जोड़ दिया तो ये जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 16 8 24/√3। 24√3 से हम निकालेंगे तो कितना मान निकल के आएगा, √3 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद संभवतः आ जाना चाहिए, इसमें दिया है, सही है बिल्कुल। इसमें हम क्या करें, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √3 का गुणा, तो ये हो गया 24√3/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ी सी मिस्टेक वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा सवाल है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखिए देखिए यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यह प्रश्न है तीसरा, इस तरह से, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यह है 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए। ठीक है, और ये 30 अंश का कोण बनाया, 30 अंश का कोण। उसके साथ साथ दूसरा है, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, ये, और ये 60 अंश का कोण बना है, ये 60 अंश का, ये 60 और ये 3 मीटर। ठीक, ये है अधिक उम्र, ये एक 5 वर्ष से कम, ये अधिक उम्र वालों के लिए, ठीक। तो इसमें लंबाइयां पूछी है, मान लीजिए इस वाले की लंबाई मान लीजिए, माना लंबाई L1 और इसमें माना लंबाई L2, माना लंबाई L2। तो इससे हम निकाल लेंगे और इसके हमारे 2 आंसर आएंगे और बहुत ही अच्छे आंसर होंगे। अब देखो इसमें इन तीनों में संबंध क्या होगा, इस पहले चित्र से देखें तो इनमें संबंध होगा 1.5/L1 बराबर sin 30। तो 1.5/L1 बराबर 1/2, तो L1 बराबर 1.5 × 2, तो L1 बराबर 3 मीटर। पहली सीढ़ी की लंबाई, पहले फिसलने वाली सीढ़ी की लंबाई 3 मीटर आ गई, पहला उत्तर तो ये आ गया। अब इसमें हम देखें 3 बटे, इसको ले लेते हैं L2, तो 3/L2 बराबर sin 60, तो 3/L2 बराबर जो हो गया √3/2, तो L2 बराबर 2 गुणित √3/√3। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 2 × √3 तो इसको कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका L2 बराबर 2√3 मीटर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और यही हमारे आंसर्स होंगे। ये देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2√3 और ठीक मीटर। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था, सीधा सीधा हमने क्या किया था, इसका उपयोग किया था।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे की बात कर रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिए। इसमें हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कोण दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। तो पहले हम इसको चित्र बनाएं। मैंने पहले ही बताया जा चुका है कि आपको हर एक में चित्र बनाना जरूरी है। देखिए कैसे बनाते हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, इसमें ये मीनार है, ये, और यहां से इसको देखा जा रहा है, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है, भूमि से 30 मीटर की दूरी पर, ये इसके पाद है, इससे मतलब इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर देखा जा रहा है यहां से, ठीक। और ये दिया हुआ है कोण 30 अंश है, 30 अंश, और इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। हमें हर प्रश्न में जो चीज हमें निकालनी है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। माना मीनार की ऊंचाई h है। हमने ये इसको ऐसे कर लिया, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए मीनार की ऊंचाई हमने h निकाल ली। अब h बटे 30, इनमें संबंध होता है tan 30 का। तो h बटे 30 बराबर 1 बटे √3। तो h बराबर 30 बटे √3, तो ये हो गया 10 इंटू 3, 3 को √3 इंटू √3 बटे √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो h बराबर 10 √3 मीटर। ये हमारा उत्तर निकल के आ गया, जो कि यही होना चाहिए। तो ये देखिए यही आंसर होगा, 10√3 का इसकी ऊंचाई होगी, ठीक। ये भी अच्छा सवाल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे करते हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी है, भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बताइए। देखिए ये पतंग उड़ रही है, ये इस टाइप से ऐसे करके, ये, और ये बंधी हुई है यहां से, ये पतंग है, ये बंधी हुई है, और ये ऊंचाई दी हुई है, ये ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है इसकी 60 मीटर, 60, ठीक। और ये यहां से 60 अंश का कोण बना रही है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। हमने इसकी लंबाई L मान ली, L लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई बताइए, जबकि इसमें कोई ढील नहीं है। तो मान लिया, माना डोरी की लंबाई बराबर L मीटर। अब देखो इसमें, देखो 60 बटे L बराबर sin 60, ठीक। तो ये 60 बटे L बराबर ये हो जाएगा √3/2। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 60 बटे √3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 20 बटे √3, और इसको हम लिख सकते हैं 240 इंटू √3 इंटू √3 बटे √3।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल लंबाई आ जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है, लंबाई एल आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे 40√3 मीटर, ये आ जाएगी और यही हमें उत्तर होना चाहिए, यही बिल्कुल उत्तर होगा। और इसमें हम देख लेते हैं, यही 40√3 मीटर होगा। ठीक है, √3 की वैल्यू रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसको आगे भी कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6, इसमें हमें क्या करना है, ये देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है, ये देखो प्रश्न नंबर 6 में है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख भवन से शिखर का कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। देखिए ये भवन है, ये भवन बना हुआ है, भवन, ठीक। और ये यहां पे लड़का पहले यहां पे खड़ा था, यहां पे ये, ठीक। ये जो कोण बनना है प्रारंभ में, ये कोण जो बनना है प्रारंभ में, जो कोण बनना है वो बनना है 30 अंश का, ये 30 अंश का। फिर ये यहां पे पहुंच गया, ये ठीक, और ये कोण बनना है ये 60 अंश का, ये 60 अंश का कोण बनना है, ये बाद में ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 30, 1.5 मीटर लंबा है, ये 1.5 मीटर लंबा है, 1, ठीक। और भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर ऊंची है, ये 30 मीटर ऊंची, ये ठीक। तो हमें ये दूरी निकालनी, हमने ये दूरी x मान ली, माना, ठीक। तो ये भी x ही होगी, यहां से आता, यहां से आता, ठीक। और ये दूरी कितनी होगी, 30 में से 1.5 घटा देंगे तो ये बचेगी 28.5 मीटर। ये ये दूरी, इसकी बी सी डी, ये देखिए ये चित्र बनाओ, ठीक है। ये बाद में ये दूरी हमें निकालनी है, तो हमने मान लिया, माना x दूरी चलता है, दूरी चलता है। जब x दूरी चलेगा तो सबसे पहले हम त्रिभुज इसमें लेते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, देखिए ए बी बटे बी डी बराबर क्या होगा, 10 30। तो ए बी अपॉन बी डी है 28.5 बराबर 10 30, और ए बी बराबर 28.5 10 30। ये हमारा पहला समीकरण, ठीक। अब देखो इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ए बी सी में, ए बी सी में ए बी, हाँ यहां पे थोड़ा गलती हुई, ये देखिए यहां पे गलती हुई, ए बी ये रखनी थी, यहां पे उल्टा हो गया, देखिए ये यहां पे हमें 28.5 ऊपर रखना चाहिए अपॉन बी डी, ठीक है। तो बी डी बराबर हो जाएगा, ये देखो इसको देखिए 28.5 बटे बी डी
1/√3। तो BD बराबर हो जाएगा √3 इंटू 28.5। अब इसमें देखिए AB बटे BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1060। तो AB हमारे पता है 28.5 बटे BC, और ये हो गया √3। तो BC बराबर होगा 28.5 बटे √3, ठीक। अब देखो ये हमारा किसके बराबर है, BD किसके बराबर है, ये दूसरा समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण। BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD की जगह लिख सकते हैं x प्लस BC बराबर 28.5 √3, ठीक। और ये हो गया BC बराबर 28.5 बटे √3। घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो गया। x बराबर आ गया, इसमें 28.5 कॉमन ले लेंगे, और ये बचेगा √3 माइनस 1/√3, ठीक। एलसीएम ले लेंगे तो ये 28.5 इंटू 3 माइनस 1/√3। तो ये हो गया x बराबर 28.5 इंटू 2/3, ठीक। तो इसको हम जब सरल करेंगे तो सरल करने पर ये हमारा लगभग मान आ जाएगा 19√3, ठीक है। तो इसको नीचे √3 होगा, तो ये 19√3, तो x बराबर 19√3 मीटर। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और आपने किया। इसका जो शेष भाग है मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता, मतलब इसको अगर हम करते तो ये बहुत लंबा हो जाता, और लंबे होने से क्या होता है कि आपको बोरियत होती। तो इस वजह से दूसरा पार्ट है वो हम दूसरी वीडियो में आपको करके दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ रहे। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये देखने को मिल जाए। नमस्कार।